प्रातः काल की इस पावन बेला में आज षष्ठम दिवस छठे दिन के योगाभ्यास के कार्यक्रम में सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। सुप्रभातम। योगाचार्य विजय प्रकाश मिश्र के सानिध्य में आप सभी योग प्रेमी बहुत ही श्रद्धा से योगाभ्यास कर रहे हैं और 5 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी 3 दिन का समय और है। जो चीजें कोई किसी को नहीं समझ में आए, आप उसको पूछ सकते हैं। आज सत्र के अंत में 10 मिनट अधिक समय ले लेंगे। प्राणायाम के बारे में कोई जिज्ञासा हो किसी भाई की, केवल प्राणायाम लेंगे। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो या प्राणायाम के संदर्भ में कई बार मन में शंका होती है कि साहब ब्लड प्रेशर वाले को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, हार्ट वाले को ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कई बार लोगों के मन में, और कई लोग इस तरह की बातें कह भी देते हैं। कई योग शिक्षक भी इसको ये नहीं करना, उसको ठीक करने के लिए तो करवा ही रहे हैं। तो वो भी आप अपना किसी को ढंग से करना नहीं आया। अब कल मैं देख रहा था कि एक नौजवान कलू जिसको चक्कर आगे तो आगे क्या हम, वो ऐसे ऐसे यूं कर रहा था, यूं। भाई पेट को हिलाना है, गर्दन को नहीं हिलाना। तो ये ध्यान रखें, जो एक्सरसाइज चेस्ट का, छाती का है, उसमें आप छाती को फुलाएंगे, पूरी हवा लेंगे। पेट का है, उसको पेट की लेंगे। गर्दन का तो केवल मात्र जब ये अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन करते हैं ना, तब गर्दन पीछे झुकती जाती है, पीछे मुड़ती है। वो भी पूरा कमर घूमती है, कमर के साथ गर्दन भी घूम जाएगी। बाकी एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें ये प्राणायाम में हमेशा ध्यान रखें। प्राणायाम पेट और छाती दो का विशेष इसमें अनुभव रहेगा। त्रिबंध के अंदर भी जितना मूलाधार का अभ्यास आप कर लेंगे, मूलबंध का, तो फिर स्वाभाविक बात है कि आपका पेट स्वतः ही अंदर जाएगा। मूलबंध का अभ्यास जिसका कम है, वो उसका पेट अंदर नहीं खींच पाता है कई बार। आचार्य जी और पूरी जानकारी दे देंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब आप सभी योगाचार्य जी का बहुत जोर से ताली बजाकर करतल ध्वनि करके, हाँ बजाइए थोड़ी देर जोर से। आपके आंखों में स्पंदन होगा। चलिए, ओम। अब आचार्य जी से निवेदन करूंगा, आदित्य जी ये ध्यान रखें कि उधर ये जो लोग बैठ गए, उधर छात्रों के अंदर छात्राओं की लाइन में छात्राएं, महिलाओं की लाइन में महिलाएं, और ये खुद ही ध्यान रखना चाहिए अपने विद्यार्थियों के बीच में दूसरे लोग उधर न जाए, उनको उधर ही बिठाएं। छोटे बच्चे आ जाएं तो बात दूसरी है। चलिए प्रारंभ करिए। ओम शांति। ओम। प्रातःकालीन इस योग सत्र में मंचासीन स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को नमन करते हुए, आप सबको भी प्रणाम करते हुए इस योग सत्र की शुरुआत करते हैं। आज छठा दिन है।
बहुत ही मुझे आत्म शांति मिल रही है आपके इस स्वामी जी के प्रयास से और आपके अभ्यास से। साधना सरल नहीं होती, लेकिन दुर्लभ भी नहीं होती। आत्मसात करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि आप लोग बड़े मन योग से साधना कर रहे हैं, तो परमात्मा भी आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। निश्चल भाव से, पवित्र मन से, समर्पण भाव से जो भी कार्य होता है उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होता। जिस दृष्टि से आप इसको लाभ लेना चाहते हैं वह दृष्टि आपकी सफल होगी। योग वरदान है हमारे जीवन के लिए। योग वह विधा है जिसे हम जितना प्राप्त करें उतना कम होता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने यहां तक भी लिख दिया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। कई जन्म लग जाते हैं साधना के लिए, हम उतना जतन नहीं कर पाते। तो वो बातें न होकर अगर हम थोड़ा भी इसमें समय दे रहे हैं तो हमारे लिए यह सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। इस शरीर को ठीक रखना, मन को प्रसन्न रखना, आत्मबल को प्रबल रखना योग देता है। योग वह दृष्टि प्रदान करता है कि आपका देखने का नजरिया तक बदल जाता है। जिससे अभी हम घृणा भाव से, नफरत भाव से देखते थे, वो विचार बदल जाता है, क्योंकि आपको यथार्थ का बोध होता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका मन मस्तिष्क में तमाम जो विकृतियां होती है, क्योंकि अवचेतन मन में सारी बातें चलती है, वो द्वंद्व है, दुविधा है, घृणा है, भाव है, पवित्रता भी है। अवचेतन मन से जो चेतन मन में बातें आती है वही मेरा व्यवहार होता है। तो चेतन मन को पवित्र करता है योग की साधना। जब आप त्रिबंध लगाते हैं तो आपको इतना अच्छा अनुभूति मिलती है कि सारी हमारी जो विकृतियां हैं मानसिक, वह दूर होकर के हमें पवित्रता प्रदान करती है। यह भाव खत्म हो जाता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। वह भाव उत्पन्न होता है कि हमने इनके लिए क्या किया। ऐसा भाव जब आ जाएगा, जब आप सारे रहस्यों को सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे, तभी आपके अंदर वह समतामूलक बातें आने लगेगी अपने आप। कोई अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। बशर्ते जो प्राणायाम आप नव करते हैं, उस नव प्राणायाम का अभ्यास आपका बना रहे, तो देखिएगा जीवन में आप अंदाज लगाइएगा, सबसे पहले जो प्रत्यक्ष आपको दिखेगा वो है शरीर में शुद्धता, निरोगता, आत्मबल, ये प्राप्त होता है। उसके बाद आपका जो व्यवहारिक सांसारिक काम है उसमें भी आपको संबल प्रदान करता है। तो आइए हम लोग साधना करें, जहां बैठे हैं वहीं से अपने पवित्र भाव से इस प्रातः काल में लग जाए। तो चले, पीठ सीधा करके अंगूठा तर्जनी से लगा के दोनों हाथ घुटने पर रख ले। ये ध्यान मुद्रा है। पीठ सीधा रखे, सुषुम्ना नाड़ी हमारी सीधा रहे, नेत्र बंद किए रहिए। 2-4 सांसें सामान्य ले दे ले। नाभि से नाक तक जो सांस प्रश्वास आ जा रही है, जो प्राणवायु आप ले रहे हैं, उस पर चिंतन कर ले। नेत्र को बंद कर ले, पवित्र भाव को बना ले। सारी द्वंद्व दुविधा को थोड़ा सा पृथक कर दे, अपने भाव को निर्मूल कर ले। परमात्मा को स्मरण करते रहे, उस शक्ति को स्मरण करते रहे जो हमें शक्तिमान बनाती है। उस ऊर्जा का एहसास करें जो हमें ऊर्जित करती है। इस पवित्र स्थान शुद्ध वायु का बरबस आप पान कर रहे हैं। पीठ सीधा रखते हैं, नेत्र को बंद रखते हैं, परमात्मा का ध्यान रखते हैं। द्वंद्व दुविधा उड़ेड़ पर संकल्प विकल्प से पृथक होते हैं। आइए महामंत्र वेदवाणी ओम का उच्चारण पहले हम बोलेंगे, फिर आप उसको दोहराएंगे। नेत्र बंद रखिएगा, साधना है यह।
योगं शरीरं गच्छामि धर्मं शरीरं गच्छामि सत्यं शरीरं गच्छामि ओम शांति शांति शांति। आइए अब सीधे हम लोग आत्मसात करते हैं प्राणायाम की विधाओं से। तो सबसे पहले प्राणायाम आप जो करते आ रहे हैं 9 प्राणायाम इतना अच्छा याद हो जाए, आत्मसात कर ले कि दूसरे को बताने के लायक हम हो जाए। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम मात्र 5 मिनट के लिए। तो दाहिने हाथ को नाक के पास ले आइए, दाहिना नासा छिद्र बंद करते हुए लेफ्ट से एक गहरी सांस ले और राइट से निकाले, पुनः राइट से ले, लेफ्ट से निकाले, जिससे निकाले उसी से पुनः खींचे। पीठ नहीं ले, गर्दन नहीं ले, स्थिरम सुखमासनम। समय की चिंता आप नहीं करेंगे, एक एक पल का सदुपयोग होगा। बहुत ही अमूल्य समय है यह, ऐसे ही समय में साधना होती है। नेत्र बंद करके आत्मसात करें। अब आप सीखने नहीं आते हैं, आप अभ्यास करने आते हैं। मन योग से पीठ सीधा है, ऋषिवत साधक का रूप आपकी आकृति से लगे। आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व दोनों दिव्यता प्रदान कर रही है। प्रातःकाल ईश्वरी वेला, यह तपस्थली, यह साधना, यह संयोग नहीं है, यह पूर्ण उदय होता है। कई जन्मों का संस्कार जब उदय होता है तब साधना के तरफ शरीर आकर्षित होता है। वही साधना कर रहे हैं जिसे ऋषियों ने वर्णित किया, देवी देवताओं तक ने अभ्यास किया। ये वह साधना है जो सारे सत्कर्मों में पिरोया गया है, साना गया है, उसमें आत्मसात कराया गया है। नाम भले न लिया गया हो, लेकिन योग की साधना के बगैर कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती है, कोई भी अनुष्ठान आप नहीं कर पाएंगे। उस क्रिया में लगे हैं। योग दर्शन है, योग विज्ञान है, योग साधना है, योग मोक्ष का मार्ग है। साध लीजिए, जिंदगी मिली साधना के लिए, बीत जाए न देखो सपन में कहीं। एक एक सांस हमारे लिए वरदान है, एक एक क्रियाएं हमारे लिए उपयोगी है। सांस जिसे प्राणवायु कहते हैं, प्राण के बगैर संसार में जीना संभव नहीं है। जिस लोक में प्राणवायु नहीं है वहां जीवन संभव नहीं है। इस शरीर में प्राणवायु की मात्रा कम हो जाए, हम छटपटाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। प्राण की अपनी उपयोगिता है, प्राण का अपना कार्य है। प्राण गति है, प्राण जीवन है, प्राण बल है, प्राण सब कुछ है। प्राण के बगैर यह संसार में रहना संभव नहीं है। इसीलिए हमें आपको प्राणी कहा गया है। पंचभूतों से निर्मित काया में प्राण तत्व सबसे अमूल तत्व है।
और तत्वों के बगैर तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, प्राण तत्व के बगैर हम 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे अमूल तत्व को तरीके से लेने देने क्रिया का नाम प्राणायाम है। पूरे भाव से, पूरी पवित्रता से अभ्यास कर रहे हैं। 3 मिनट हो गया, 4था मिनट का अभ्यास चल रहा है आपका। जीवन सरल रहे, काया निरोग रहे, आत्मबल प्रबल रहे, सतोगुण प्रभावी रहे, और क्या चाहिए हमें? बाकी चीज तो भाग भाग के आएगी। कर्म मेरे उत्तम हो, फल तो परमात्मा देगा ही। वाह, एक सांस तक नहीं सुनाई पड़ रही है। आपकी साधना को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसी भाव वृत्ति को, इसी को साधक करते हैं। साधना सबके लिए बनी है, किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं बनी है, वो मानव जात के लिए बनी है। बाकी चीजें किसी कार्य के लिए नामांकन कर दिया गया होगा, वह अलग विषय है। आप तो उस ऋषियों के वंशज है जिन्होंने साधना किया, वही गोत्र है आपका, वही डीएनए है। साध लीजिए। 1 मिनट और, पूरी दिव्यता। वाह, यही साधना है। आप उसके अभ्यासी है। परमात्मा आपके ऊपर बरबस आशीर्वाद शक्तिपात करेगा। सांसों का अभ्यास है। स्वर ही ईश्वर है, प्राण ही जीवन है। सारे प्राण जो शरीर में 5 प्राण, 5 उप प्राण है, वो सब रहेगा, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। एक प्राण कुपित न हो, विस्थापित न हो, उसी के लिए हम ये साधना करते हैं। 2-3 सांसें और ले ले मात्र। पूरा ले, निकाले। 1 सांस और ले, बगल से निकालते हुए छोड़ दीजिए। बस रिलैक्स। हाथ हटा ले। थोड़ा बहुत पीठ को आराम देना हो दे ले, जैसे चाहे तैसे थोड़ा हिला डुला ले। जब साधना करेंगे तो उसमें स्थिरम सुखमासनम, स्थिरता नहीं आएगी। जिंदगी भर नाक दबाते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। आत्मसात नहीं करेंगे, भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। उस श्रद्धा भाव से क्रियाओं का अभ्यास होता है। आइए आगे बढ़े। अगली क्रिया अपने उदर के लिए करेंगे, चाहे वह आंत हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, लीवर हो, अपेंडिक्स हो, सब कुछ स्वस्थ रहे। उस क्रिया का नाम है कपालभाति, जिसे 5 मिनट इसे भी करते हैं। बड़े मनोयोग से 2 टुकड़े में हो, 3 टुकड़े में हो, 5 टुकड़े में हो, या एक बार में हो जाए, वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। कपालभाति। तो आइए आनंद ले कपालभाति का। पीठ सीधा रखे, शुरू करें। कुछ योग। हर करना भी पर नेत्र बंद कर लीजिए। कुछ जानना नहीं है, आप अभ्यासी हैं, अभ्यास करने आए हैं। अब आप सीखने की जरूरत नहीं है, साधना करने की जरूरत है। जितने साधेंगे उतने सिद्ध होंगे। किसी भी सिद्धि का नाश नहीं हुआ है, किसी भी विद्या का ह्रास नहीं हुआ है। हमारी अज्ञानता, हमारा आलस उसे असंभव मान लेती है। करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। सारी चीजें विद्यमान है, करके तो देखिए, प्रयास तो करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, सारे गुण धर्म ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो यह काया निरोग होगी, जो सारे कार्य के लिए माध्यम है। शरीर ही माध्यम है सारे कार्य करने के लिए, चाहे वह परिवार हो, देश हो, समाज हो, साधना हो,
सब इसी काया से होना है। तो उसे साध लीजिए। साधना के लिए न अतिरिक्त योनि मिलेगी, न अतिरिक्त समय मिलेगा। हमें इसी में से चुराना बचाना पड़ता है, जो आप ये है। पूरे भाव से, पूरी पवित्रता से कपालभाति का अभ्यास है। कपाल आपके चेहरे को करते हैं भांति भास्कर, सूर्य जैसा ओज तेज आपके मुखमंडल पर बना रहे। आप जहां बैठे, जिस स्थान पर जावे, वो तेजमय ज्योतिर्मय आपका व्यक्तित्व बतावे। भाव पवित्र होगा, विचार गलत नहीं बनेंगे। जब विचार गलत नहीं बनेंगे तो व्यवहार में नहीं आएगा। डरता हुआ है जो गलत कार्य करे। आप तो पवित्रता में सने हुए हैं। मेरा मन पवित्र है। बहुत सुंदर कपड़ा पहन लेने से, साफ कपड़ा पहन लेने से, स्नान कर लेने से उसमें पवित्रता नहीं आती है। पवित्रता तो भाव में हो, आपकी नियत में हो, आपके श्रद्धा में बने। हाथ जोड़ के गर्दन झुका लेना यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो समर्पण है। वो कहां प्राप्त होगी? वो आपके पवित्र भाव से प्राप्त होगी। जब साधना करेंगे तो अनायास आप विनम्र हो जाएंगे। आपकी वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं मिलेगा। कपालभाति 100 साल जीने की हम तमन्ना रखते हैं। ऐसा जीवन परमात्मा न दे जहां 50 के रोग पकड़ ले, दवाओं के मकर जाल में फंसे रहे, कराते रहे ना। जब तक शरीर धरा पे रहे, निरोग रहे, सक्रियता बनी रहे, सारे कार्य करने में मैं सक्षम रहूं, सेवा के पात्र न बनूं, हम सबकी सेवा करते हुए इस लोक से चले जाए, ऐसा जीवन परमात्मा देना। वो इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से आप प्राप्त कर लेंगे। 3 मिनट हो गया, 14 मिनट चल रहा है। कपालभाति, हर झटका नाभि पर, पीठ सीधा है। वाह, जिंदगी साधना के लिए बनी है। बाकी चीज तो कंकड़ पत्थर है, कितना इकट्ठा कर लेंगे। कौन सा ऐसा वस्तु सामग्री विषय मिल जाए जहां हमें संतोष हो जाए? कब तृप्त होंगे हम? तृप्ति तो आपके उस भाव में आ जाए, मस्तिष्क के उस कोष में रम ले। जब सुषुम्ना नाड़ी सीधी होती है तो मस्तिष्क तक भाव जाता है। जब प्राण ऊर्ध्वगमन होता है तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। सारी चीजें आप जान जाएंगे। आगे आगे और समझते रहेंगे। फिर कोई कुछ कहेगा तो आप बोलेंगे ये क्या मेरा बिगाड़ लेगा। साधना ऐसे नहीं होती। सिद्धियां हैं उसमें, उसके अधिकारी हो गए हैं आप। 6 दिन से अभ्यास कर रहे हैं, 2 दिन और शेष है। प्राप्त कर ले वह क्षमता। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे कभी भी विफल नहीं होंगे। यह पवित्र भाव आपके अंदर बना रहेगा। परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी आपसे किसी को कष्ट नहीं मिलेगा, न शारीरिक न मानसिक। वाह, 20 सेकेंड और मात्र। सधते सधते सब सज जाता है। शरीर अभ्यासों का दास है। इंद्रियां अधोगामी है। कोई अंग कार्य करना चाहता भी नहीं। तो जिस अंग से हम काम नहीं लेते हैं वही अंग निकम्मा रोगी होता है। आप तो योगी है, रोग आपके पास छुएगा नहीं। बस रिलैक्स, थोड़ा विश्राम, 2-4 सांसें ले ले। प्राणायाम का अभ्यास चल रहा है। अष्टांग योग के 4थे अंग का अभ्यास चल रहा है। कुछ लोग बोलते थे गुरुजी आसन पहले है बाद में प्राणायाम है, आप तो उल्टा कराते हैं।
मैं किसी चीज के संशोधन करने का अधिकारी नहीं हूं। आसन पहले आया है हमारे अष्टांग योग में, लेकिन आसन करने के बाद शरीर थक जाता है, तो उसके लिए 15 से 20 मिनट हमारे यहाँ शास्त्र और शरीर दोनों कहता है कि विश्राम कर ले शवासन में, शरीर सामान्य हो जाए, ब्लड प्रेशर, घबराहट, बेचैनी, रक्त का संचार सामान्य हो जाए, तब हम प्राणायाम का अभ्यास करने के लायक हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास समय का संकोच है, इसलिए आपका शरीर सामान्य है, पहले प्राणायाम कर लिया, फिर आसन कर लिया, कोई हानि लाभ में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। आइए अब करेंगे हम श्वास के जैसे सबसे उत्तम प्राणायाम, जो तत्काल उसी क्षण उसी समय आपको लाभ की अनुभूति कराती है। शरीर के अंदर से सारे गंदगी, सारे विकार, सारे रोगों को यहीं पे दफन करने की क्रिया का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जल्दी गाहे बगाए आप अस्वस्थ नहीं होंगे। सबसे बड़ा लाभ है इस प्राणायाम का कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी दिव्य बनी रहेगी। आप जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में, जिस खान पान में रहेंगे, आप अपने आप को तटस्थ पाएंगे, संभव पाएंगे, सक्षम बने रहेंगे। तो 30 बार हम और आप साथ साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लाभ जानते हैं, चले फिर सीधा है, दोनों हाथ उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वाह, सारे रोग बाहर यहीं पे दफन कर रहे हैं। हाथ ऊपर से नीचे ले आते हैं, कोई कंधे का अभ्यास हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा शरीर का एंटीऑक्सीडेंंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं। झाड़ू लगा करके सारे विकृतियों को बाहर फेंक रहे हैं। जो दूषित प्राण है गैस के रूप में परिणित होकर के वो जगह जगह बैठ जाती है, जहां प्राणवायु दूषित बैठ जाती है, उस अंग को दबोच लेती है, कार्य नहीं करने देती है। उसे ही बाहर फेंकेंगे, तब शुद्ध प्राण जाएगा। और प्राण ही सारे शरीर को संचालित करता है। मल मूत्र विसर्जन से लेके पलक झपकाने से 72 बार हमारे सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन होता है, तब एक अल्फाज हमारे मुख से निकलता है। उस प्राण की महत्ता को समझे। विकृत प्राण को शरीर में कहीं कोई स्थान नहीं है, उसे निकाले। आइए सेकेंड टाइम, चले। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस 2 बार हो गए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका कहते हैं लोहार के धौकड़ी को, भट्टी को। जब वो धधकती है तो लोहे को भी पिघला के तरल कर देती है। वैसे ही गर्मी अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। सारे विजातीय तत्व जलते हैं। रक्त पतला होता है बंधु, जिससे हृदय का विकार नहीं होता। रक्त पतला होता है तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनता है, और कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनता है तो शरीर में कहीं ब्लॉकेज नहीं होता, कहीं शिष्ट गांठें ट्यूमर नहीं बनता। अगर है तो इस प्राणायाम को जरूर बता दीजिए, बड़ा पुण्य मिलेगा बंधु। छटपटा रहा है व्यक्ति, तमाम दवाई कर रहा है, इस क्रिया को करके तो देखिए। आइए तीसरी बार और अंतिम बार, चले। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस कंप्लीट। अब थोड़ा विश्राम कर ले, पीठ को आराम देना चाहे तो दे ले। भस्त्रिका की आपने, सारे रोम्स को खोलते हैं, सारे शीर्ष मजबूत होते हैं। हम दीर्घायु क्यों होते हैं?
जब हमारे सिर से मजबूत रहते हैं। कौन करेगा? कोई दवा है क्या? यही दवा है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। एकदम स्फूर्ति, ताजगी, पूरी क्षमता, पूरे भाव से पवित्र होते हैं। शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक आप सक्रिय रहेंगे। उम्र बढ़े, आपकी कार्य क्षमता न घटे। पूरे भाव से आइए और भाव को पवित्र करें और आत्मसात करने की क्षमता रखें और जितेंद्रियों होने की क्रिया का अभ्यास करें। मन को बस में रखना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। उस मन पर नियंत्रण करने की क्रिया का अभ्यास अब आप करने जा रहे हैं। बड़ी आध्यात्मिक, बड़ी ऊर्जित क्रिया है यह। बड़े मनोयोग से करिएगा। इसमें कहीं अटपटा, अनमना, अनिच्छा की कोई गुंजाइश नहीं है। त्रिबंध, गुदा मार्ग को आकुंचन करना मूल बंद होता है और पेट को पीठ से लगाना उद्यान बंद होता है। ठुड्डी सीने से लगाना जालंधर बंद होता है। तीनों एक साथ करते हैं तो त्रिबंध महाबंद होता है। 5 बार करेंगे, इसीलिए पीठ सीधा रखें। आइए, पहले गहरी सांस खींचे, सांस छोड़े। अब गुदा मार्ग को आकुंचन करें, मूल बंद। पेट को पीठ से लगा ले, उद्यान बंद। ठुड्डी सीने से लगा ले, जालंधर बंद। नेत्र जरूर बंद करिए। शरीर के अंदर हो रहे हलचल, स्पंदन, उस अनहद को सुने। बंद हमारे बांधना, ये यह सांस लेना हुआ, गर्दन सीधा, पेट ढीला, गुदा मार्ग भरी। 5 बार। दोबारा गहरी सांस ले, सांस निकाले और लॉक करें। नेत्र को बंद कर ले। मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के चेतना शक्ति का संचार हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, जो आपको एक अलौकिक शक्ति देता है। पूरे अखंड ब्रह्मांड को आप देख सकते हैं, बाह्य दृष्टि से नहीं। उस दृष्टि का प्रयोग करिए। कोई भी चीज जानने के लिए हम नेत्र बंद करके तभी समझ पाते हैं। छोड़ दे। 2 बार हो गया। तीसरी बार इसी को इसी तरह चले। पूरे सांस ले, सांस निकाले और लॉक करें। नेत्र बंद है। मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक शक्ति का संचार हो रहा है। सारी चीजें आप जान जाते हैं, आगे आगे बताने लगते हैं। पूर्वानुमान लगता है वह अक्षर सा सही होता है। आध्यात्मिक शक्ति के धनी होते हैं। कोई आपको परास्त कर नहीं पाएगा किसी भी दृष्टि से। आपकी बातें मानने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे। वाह, 3 बार हुआ। चौथी बार चले। एक गहरी सांस ले, सांस निकाले और नेत्र बंद करें। पीठ सीधा है। वाह, आपकी रूप, आपकी आकृति देख के नकल मारने की इच्छा होती है बंधु। आपके बगल बैठने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आपके सामने खड़े होने के साहस लेना पड़ेगा लोगों को। ऐसी पवित्रता, ऐसा तेज, ऐसा ज्योतिर्मय आप बनेंगे। वह ओरा, वह आभा मंडल आपके शरीर से निकलेगा जो तेजमय कहलाता है, जो हमारे ऋषियों, महापुरुषों, देवी देवताओं से दिखता है। वाह, वही अंश है आप, वही शक्ति है आपके अंदर। 4 बार हुआ। एक बार और मुद्रा का ध्यान रखे। एक गहरी सांस ले, सांस निकाले और लॉक कर ले। तीनों जगह पूरी पवित्रता, पूरी एकाग्रता, पूरी मस्ती। वाह, इससे अच्छे साधक कहां होंगे बंधु। छोड़ दे। यह दृष्टा भाव भी देता है। सारी चीजों को अंदाजा नेत्र खोल के नहीं लगा पाएंगे। अगर कोई पीछे पूछे आपसे किस भोजन में कौन सा स्वाद दे रहा है तो नेत्र बंद हो जाएगा। मस्तिष्क से उसको रीड करने लगेंगे, बता देते हैं। तो उस चीज को जानने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, खारा है। किसी भी संगीत को सुनते हैं, आनंद आता है तो नेत्र बंद हो जाता है। उसी तरह यह साधना है।
इस नेत्र बंद करके ही सारी चीजों को जानने की क्षमता होती है। यह बाह्य दृष्टि का साधना में कोई काम नहीं है। हम वही चीज देख पाते हैं जो हमारे भाग्य में होता है। भगवान किसे कहा गया है? मैं तो भाग्यवान हूं, आप भाग्यवान है। जो भाग्य में है वही तक देख पाते हैं। जो पूरे भाग को देख जाए, उस चंद्रवाणी कुछ पार किया है, वही भगवान कहलाता है। जब आप नेत्र बंद करेंगे तो सारे भाग को देख पाएंगे। वह स्थिति प्रदान करता है यह त्रिबंध क्रिया। आइए आगे बढ़े। अगली क्रिया आपका है अग्निसाफ। जिनको कब्ज है, गैस है, पेट नहीं साफ होता, प्रयास करते हैं, हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। कुछ लोग और कोई उपाय करते होंगे। इस उपाय को करिए, एक बार में पेट साफ होगा। 24 घंटा आपको दरकार नहीं पड़ेगी, शंका नहीं होगा। खूब खाइए और पचाने की माध्यता रखिए। मैं तो कहता हूं परहेज रोगी करता है, योगी तो विष को पचाने की क्षमता रखता है। वो अपने पेट के जठराग्नि को प्रदीप्त करिए। आइए अग्निसार करें। पेट सीधा रखे, एक गहरी सांस ले, सांस छोड़े, पेट को हिलावे, पूरा झंझोड़िए, सांस को रोक करके पेट को पंपिंग कर लिए जल्दी जल्दी। नाम है अग्निसार। अपना गिन लीजिए। जिनका 25 से 30 बार हो गया है वो सब गए हैं। जिनका नहीं हुआ है अभी अभ्यास की जरूरत है। घबराने की कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल सिद्धि प्राप्त होगी। विफलता उन्हें मिलती है जो शंका में रहते हैं। वाह, 3 बार दोबारा पुनः सांस ले, सांस निकाले और पेट को मथे। स्पाइन सीधा रहे, रीढ़ की हड्डी में जर्क न लगे। साधना कर रहे आप, जिंदगी मिली साधना के लिए। वाह, 2 बार हो गए। अब की बार अपना गिनिएगा कि हम एक सांस में बाहर निकाल के कितनी बार कर रहे हैं, ताकि आपके अभ्यास का अंदाजा लगे। एक गहरी सांस ले, सांस निकाले, अपना मथे और गिने पूरे मन योग से, पूरी एकाग्रता, पूरे भाव से। परमात्मा आपके साथ है, हम उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। वाह, बस अगर 20 से 25 बार आपका हो गया होगा तो जान लीजिए आप सद गए हैं। कम हो रहा है तो 2-4 दिन में वो भी सद जाएगा। शरीर तो अभ्यासों का दास है, सारी इंद्रियां अधोगामी है, कोई अंग काम नहीं करना चाहता, सारे अंग पतन के रास्ते पर ले चलते हैं। तो उस अंग को संभालिए जो कभी कभी मनमानी करती है। जी आइए, कमले सीधा हो जाओ थोड़ा। हम करेंगे शीतली प्राणायाम, जो आपको शांति देगा, तृप्ति देगा, एकाग्रता देगा, मस्ती देगा, धैर्यता देगा। क्रोध आज आपके स्वभाव नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ गलत बदजुबानी हो जाती है, बाद में तो प्रायश्चित करने से भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति हमारी न हो। हम कहीं अपने आप को यह भावना प्रकट कर दे जिससे मुझे ही शर्मिंदा होना पड़े। इस प्राणायाम को करिए, नहीं होगा। आइए करते हैं शीतली प्राणायाम। पीठ सीधा रखे, जीवा मोड़े, प्राण को खींचे और पी जाइए, घोट लीजिए, मत निकालिए। हलक के नीचे अपने हृदय में उस प्राणवायु को भरिए जो शुद्ध प्राण को आपने प्राप्त किया है। यह हृदय की धड़कन सामान्य करता है, यह नाड़ी गति सामान्य करता है, ब्लड प्रेशर अपने आप सामान्य हो जाता है। छोटा सा अभ्यास है, आनंदित करता है। वाह, जब लगे सांस निकालना है तो राइट नोज बंद करके लेफ्ट नोज से, बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे रेचक करेंगे। वाह, यह 3 बार दोबारा पूरा जीवा मोड़े और प्राण को पी ले, निकल ले, नेत्र को बंद करे। आपसे बड़ा कोई संतोषी नहीं है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जो भाग्य में है वह भाग के आएगा बंधु, और जो भाग्य में नहीं है आप छटपटाते रहिए, वह भाग जाएगा। पवित्रता पूर्वक अपने कर्म को करें। जब लगे सांस निकालना है आप निकालिए। मुझे बोलने में देर जल्दी हो सकता है, साधना आप करते हैं। हिम्मत, साहस, धैर्यता यह प्रदान होता है इस प्राणायाम से।
बल शक्ति प्राण में है। जब कोई वजन चीज हम उठाते हैं तो सांस भर के ही उठाते हैं, वह शक्ति आपको देता है यह शीतली प्राणायाम। तो आइए एक बार और कर ले, तीसरी बार जीवा मोड़े और प्राणवायु को पी ले, निगल ले, जल्दी थकेंगे नहीं, सांस नहीं फूलेगा। दमा के रोगी को यह प्राणायाम बता दीजिए, दमा का दम तोड़ा देगा यह प्राणायाम। जब चाहे तब आप अपने शरीर में ऑक्सीमीटर लगा करके ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए, पूरा 100 का 100 पाएंगे बंधु। यह स्थिति प्रदान होती है। वाह, धीरे धीरे बाएं नासा छिद्र से रेचन गया। हाई बीपी हाई प्रोट में हम कभी नहीं जाएंगे, पूरी धैर्यता देगा। ब्लड प्रेशर आज की अगर विकृतियां है तो इसको जरूर बताइए, करिए, परेशानी नहीं होगी। दवा एकाएक मत छोड़िएगा, अपने डॉक्टर के सलाह से छोड़िएगा। हमारे यहाँ आचार्य जी हैं, प्रिंसिपल साहब, जो संस्कार रोज पढ़ा रहे हैं, बता रहे थे कि एक जगह मैं गया था, दवा भूल गया था बीपी का, एक दिन में उनको छटपटाहट हो गई। इस बार भी भूल गए, आज 7वां 8वां दिन है। बोले मुझे कोई परेशानी नहीं, एकदम मस्ती में है। कल हमारे साथ बीरबलिया गए थे हर्ष पहाड़ी पर, दोनों लोग गए थे हमारे साथ, 80-85 साल उम्र है। और एक जन थे एकादशी व्रत थे, कुछ खाए भी नहीं थे, अब पूरा टहले, हमसे तेज तेज चल रहे थे। बोले यह ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। कहां से प्राप्त हो रही है? वो बल प्राण में है, वो बल शक्ति में है, उसको प्राप्त कर रहे हैं। आइए आगे बढ़े। अब करते हम उज्जयी प्राणायाम। गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, खांसी खर्राटे के लिए छोटा छोटा अभ्यास अमूल चूक परिवर्तन करता है। हृदय के चारों रूट खुला रहेगा। 15 बार हम और आप टुगेदर साथ साथ करेंगे उज्जयी प्राणायाम। पीठ सीधा रखें, चले शुरू करें। कुछ यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वाह, छोड़ दे। उज्जयी प्राणायाम गले के वरदान है बंधु, छोटा सा अभ्यास है, एकदम निश्चिंत रहिए। आप योगी हैं, योगाभ्यासी है, दिन में 2-1 बार चर्चा कर लिया करें। हम योगाभ्यासी है, हमें कुछ नहीं होना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उस मन को बढ़ाए रहिए, आत्मबल प्रबल करे रहे। धन बढ़े बंधु, मन न बढ़े, मन पर नियंत्रण करें। आइए करते हम एक बार और उज्जयी प्राणायाम। शुरू करें। हाँ, 1 2 3 4 5 खींच के 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बस, निश्चिंत रहें। जब आप रोग मुक्त रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। संसार में अगर कोई भौतिक सुख सबसे बड़ा है, वो क्या है? निरोगी काया। अगर काया आपका निरोग नहीं है तो सारा सुख बेईमानी नजर आने लगती है, सब निरर्थक समझ में आने लगता है। उसको समझे, आपसे बड़ा न कोई शक्तिशाली है, न आपसे बड़ा कोई साधक है। करने की हमें जरूरत होती है, वह कर्म परमात्मा मुझसे कराता रहे। आइए 8वां प्राणायाम। जिनको सर दर्द थोड़ा बहुत रहता होगा, अभी कल 2 जन मिले थे, बोले गुरुजी मुझे बहुत आराम है सर दर्द में, माइग्रेन जिसको अधकपारी भी कहते हैं, एकदम भूल जाइए। उस क्रिया का नाम है सूर्यवेदी और चंद्रवेदी। जिनको किसी भी प्रकार का एलर्जी हो, धूल से, धुएं से या अन्य से, इस प्राणायाम को करके देखे। 3 दिन में प्रतिफल देता है, बाकी जीवन भर स्वस्थता देता है। आइए आनंद ले। पीठ सीधा रखे, लेफ्ट अंगूठे से लेफ्ट नोज को लॉक करें और राइट से 15 सांस कुछ यूं ले दे। बदलिए घर सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15। फिर इधर से हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पुनः बदले हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरी बार जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अंतिम बार वाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10। यह था सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। सूर्य दाहिने नासा चिन्ह करते हैं, चंद्र बाया। भेदना माने साफ रखना, किसी भी प्रकार का एलर्जी नहीं होगी, चर्म रोग तक नहीं होगा बंधु, स्किन डिजीज भी नहीं होगी, बड़ी बीमारी को तो भूल जाइए, निश्चिंत रहिए, परमात्मा आपको संभालेगा। आप तो धर्म परायण है। अंतिम प्राणायाम, आपका याददाश्त प्रबल है, पुरानी सी पुरानी बातें मस्तिष्क से जबान पर आ जाए, उसके लिए ब्रेन की कोशिकाओं को झंकारित करेंगे, जगाएंगे। 5 बार हम और आप साथ साथ। तो पीठ सीधा रखें, अंगूठे से कान को बंद करें, अंगुलियों से आंख को ढकें, एक गहरी सांस लें। ओम दोबारा ओम। तीसरी बार ओम। चौथी बार ओम। एक बार और ओम। जी, दोनों हाथ स्पर्श करके चेहरे को स्पर्श कर ले, अपनी ऊर्जा अपने शरीर में निहित कर ले। 9 प्राणायाम पूरा हुआ, वरदान मिला, हमें आशीर्वाद मिला, अभ्यास हुआ, निश्चिंतता निरोगता सब प्राप्त हुआ। अब आइए बाहर से स्वस्थ हो लें, हाथ पैर कमर पीठ गर्दन ये सब भी विकृत न हो, सारे जोड़ को खोले, दोनों पैर फैलाओ अपनी जगह। दोनों हाथ पीछे, बड़े आराम से साधना करते हैं। हम सारी व्यायाम करने नहीं आए, योग साधना है, योग दर्शन है, योग विज्ञान है, योग जीवन जीने की विद्या है। उस भाव से लगे हैं, बड़े आराम से, छोटा छोटा अभ्यास। जगह तो पर्याप्त है, यहां पे कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठ गए। देखिए कोई सत्यनारायण भगवान कथा नहीं हो रही है कि हाथ जोड़ के कहीं, थोड़ा जगह लेके जितने खुले में बैठ। देखिए कारण एक और है, आप भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर से कार्बन निकलता है, तो थोड़ा सा 2-2.5 फीट से ज्यादा 3 फीट का गैप बनाए बैठेंगे तो उनका विकार आपके शरीर के पास नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी जगह पर्याप्त है तो दूरी बना के बैठने का प्रयास करेंगे। जे ए या बस दोनों पैर सटा लें और इसी को गोला गोला घुमावे क्लॉकवाइज। ए या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी रिवर्स या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। दोनों पैर टुगेदर, फ्रंट बैक फ्रंट बैक, 3rd 4 5 6 7 8 9 बस अल्टरनेट 1 by 1, एक आगे एक पीछे, एक अंदर एक बाहर, ताने खींचे, नसों को सीधा करें, रक्त का प्रवाह उत्तम करें। प्रकृति ने हमें अपार भंडार दिया है,
आलस समय खा जाता है। पाप के बाप का नाम क्या है? लालच। और रोग के बाप का नाम क्या है? आलस। ये दोनों से बचना है हमें जी। यह बस अंगुलियां, टो एंड फिंगर दबाइए, खोलिए। आकुंचन प्रसारण तलवे के लिए है, एड़ी के लिए, पंजे के लिए। पैर लटकावे, स्वेलिंग ना हो, एड़ियों में दर्द ना हो, नशे आदि न चढ़े, रक्त का प्रवाह अच्छा होता रहे। छोटा छोटा अभ्यास है। हृदय आपका फर्स्ट क्लास है, उसका सेक्शन कंप्रेसर अत्युत्तम है। आपने भस्त्रिका किया है, उज्जाई किया है। बीच में कहीं नशे दबे न, छल्ले न बन जाए, सिकुड़े न, वो सब भी शिकायत आपको छुए न। जस की तस धर दीनी चदरिया, जैसा परमात्मा दिया है वैसा छोड़ के जाना है। एक दाग धब्बा मत लगाइए, योग करिए। वाह, बस दोनों घुटने को स्वस्थ करें, दोनों जांग को खींचे, दोनों थाई मसल को खींचे, दोनों घुटने की कटोरी को उछड़ावे। जांग को खींचेंगे, घुटने की कटोरी उछड़ेगी, उसमें लुब्रिकेंट ग्रीस पहुंचेगा। छोटा सा अभ्यास, जीवन बदल जाता है। घुटने के लिए सबसे उत्तम, सफल और निरापद पद्धति है। बाकी उपाय सब कर लेते हैं। जिनको घुटने में तकलीफ होती है, कोई ऐसा तेल नहीं बचता जिसको न लगा ले, कोई ऐसा उपाय नहीं बचा है जिसे न कर ले। यह क्रिया करिए, बाकी उपाय करिए। मैं किसी चीज को खारिज नहीं करता हूं, जिसका नाम है उसका अस्तित्व है। लेकिन जो काम करे वही, जो प्रतिपाले वही नरेशु, जो मेरी रक्षा करे वही राजा है जी। बस दोनों पैर को पीटे, पट पट लगे। ऐसा करने से थकान नहीं होगा। पैरों में दर्द, फटन आदि की विकृतियां नहीं होगी। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से। दिन भर खड़े रहे, कार्य करें, पैर दबाना, मालिश कराना, ये आपके स्वभाव में नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। 1 घंटा मालिश कराइए, 1 मिनट इसे पीट लीजिए, वही सुख मिलेगा, वही आराम मिलेगा। शरीर एकदम अभ्यास में बना रहे। वाह, यह बस बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पैर का तलवा सटाइए और इसे फड़फड़ाइए। और खोलिए, जंघा जमीन से लगे। छोटा छोटा अभ्यास सबके लिए ग्राह। कमर दर्द, पीठ दर्द, साइकिया, पैर सोना, झुझुनी चढ़ना, पलथी नहीं मार पाना, ऐसा न हो। शरीर अभ्यासों का दास है। रोज मांझते रहेंगे, चमकता रहेगा। कभी भी आपको हताशा, निराशा नहीं समझ में आएगी। जीवन सरल रहे, कभी भी आपको स्वाभिमान न टकरा जाए बंधु जी। पट पट मारे, कमर के नीचे का रक्त का संचार अच्छा हो। यह पूरे भाव से। तितली का पंख जैसे गिना नहीं जा सकता, उसी तरह इस क्रिया को इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि कोई गिनना चाहे तो गिन न पावे। ऐसा प्रयास, बराबरी नहीं होगी, नकल नहीं होगा। शरीर का सबका अलग अलग प्रतीत होता है जी। बस पलथी मार ले। आइए, काल अट्रैक्शन, आज की विकृतियां न छुए। सर्वाइकल स्पोलाइटिस हमें न हो, पीठ और गर्दन की बीमारी न हो। दोनों हाथ सामने ले आइए, या अंगूठा छुआइए, एल्बो टाइट, रिस्ट कलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस थंब सीन एंड फिंगर लॉक, गोला गोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। रिवर्स, या 1 2 3 4 5
6 7 8 9, दोनों हाथ इस पर रखें। 1 2, बड़ा सा गोला, 3, खोलिए, 5 6 7 8 9 10, रिवर्स। 1 2 3, गर्दन पीछे कोई मतलब नहीं। 4 5 6 7 8 9, वाह। दोनों हाथ घुटने पर, वही कंधा, अभी पूरा स्वस्थ नहीं हुए, उठा के उचका के अंदर अंदर जोर देके। 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, हाँ, 3 4 5 6 7 8 9, वाह। दोनों हाथ को लॉक करें और गर्दन के पीछे ले आइए। फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, थर्ड जी, 4, हाँ, 5 6 7 8 9, और बस हैंड अप, लॉक टू रिस्ट, कलाई पकड़े। 1 स्टेप, 2 सीधा, 3, हाँ, 4 5 6 7 8 9, और बस पर्वतासन। दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में, एक गहरी सांस भरें, दोनों हाथ को खींचे, कान को दबावे और रोके, होल्ड। 1 2 3 4 5, ऐसा 5 बार। सेकेंड टाइम रिपीटिंग, माउंट आसना, यह होल्ड। 1 2 3 4 5, तीसरी बार खींचे, ताने, रोके, 1 2 3 4 5, चौथी बार अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, एक बार और, पांचवी बार और अंतिम बार जी, 1 2 3 4, बस। आइए, दोनों पैर सीधा फैलाइए अपनी जगह। आप करेंगे अर्ध मस्तेंद्रासन, डायबिटिक के लिए वरदान है यह, पीठ के लिए भी आवश्यक है। दोनों पैर सीधा फैलाइए, दाहिना पैर क्रॉस करके बाईं तरफ उस पार ले जाए घुटने के, दोनों हाथ लाग करके घुटने को जकड़ के दबा ले, पकड़ ले। सांस बाहर करें और राइट साइड फोल्ड करिए, गर्दन, पीठ को घुमाइए, जांघों को दबाव देते हुए, होल्ड। हाँ, 1 2 3 4 5, वापस पैर को बदले, जांघों का दबाव पीठ पर देते हुए पीठ को निचोड़े, वाह। 1 2 3 4 5, वापस। तीसरी बार, कुछ 6 बार करते आ रहे हैं, चले। सांस बाहर करें और कार दीजिए, निचोड़ दीजिए, होल्ड। 1 2 3 4 5, वापस 4, चौथी बार। नाम है अर्ध मस्तेंद्रासन। घुमावे पीठ को, देखिए पीठ को, नेत्र भी घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। पांचवी बार, होल्ड एंड होल्ड, हाँ। 1 2 3 4 5, अंतिम बार, एक बार और, चले। निचोड़े, गारे और रोके, 1 2 3 4, बस, छोड़ दे। आइए, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं आराम से बैठ ले, जिनको थोड़ा तकलीफ हो जरूरी नहीं है। अगला आसन आपका मंडूका आसन है, जो पेट को भी अंदर करता है, किडनी को लिए पर्टिकुलर आसन कराया जाता है, वह भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसे भी स्वस्थता रखना हमारा धर्म है। 5 बार करेंगे मंडूका आसन। अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बंद जकड़ के, दोनों मुट्ठी नाभि के पास में लगा ले। सांस को बाहर करें और आगे झुके, जहां तक जा सके वहीं पे रुके, 5 सेकेंड, होल्ड। 1 2
3 4 5 वापस धीरे धीरे, न झटके से जाएंगे न झटके से आएंगे। सेकेंड टाइम विथ एक्सेल, सो होल्ड, झुके रुके, 1 2 3 4 5 वापस जी 5 बार। तीसरी बार सांस निकालते हुए जाइए और सांस रोकिए, 1 2 3 4 5, सांस लेते लेते वापस आइए। 1 या 3 हुआ, 2 बार और। चौथी बार मंडूकासन, चले, सांस निकालते हुए जाइए और झुके रहिए, 1 2 3 4 5 वापस। बहुत अच्छा लाभ देता है यह। एक बार और, 5वीं बार अंतिम बार, चले, हाँ होल्ड, 1 2 3 4 5 बस छोड़ दें। आइए 2 मिनट के लिए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं, कुछ आसन खड़े होकर कर लेंगे जी। जी, पहला आसन आपका है ताड़ासन। तो पैर का एड़ी सटा है, पंजा खुला हुआ है। ये आलस भगाता है, स्फूर्ति ले आता है, रक्त को दौड़ाता है। दोनों हाथ गूंथ ले, हथेली उलट ले, एक गहरी सांस ले और एड़ी उठाइए, हील अप 180 डिग्री, या होल्ड, 1 2 3 4 5, एकदम तान दे, दंडवत। सेकेंड टाइम रिपीट, कोकोनट ट्री, जैसे कोई चीज पकड़ के लटक गए हैं। हाँ, 1 2 3 4 5, वाह। तीसरी बार ताड़ासन है तो ताड़ के वृक्ष जैसा, या 1 2 3 4 5 वापस। चौथी बार खींचे, ताने और रोके, 1 2 3 4 5, वाह। एक बार आओ, फिफ्थ लास्ट जी, अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 बस छोड़ दे। आइए दोनों पैर में गैप करें और फिर चंद्रासन करेंगे। बगल में पित्त फैट ना हो, शरीर में लोच बना रहे, हर स्थिति में सक्षम रहे। दोनों हाथ लाग करके ऊपर ले चले और राइट फोल्ड करें जहां तक जा सके। 1 लिफ्ट, 2 10 टाइम, 3 4 5 एक्सीलेंट, 6 7 8 9 और बस छोड़ दें। लेग क्लोज, दोनों पैर सटा लें। आप करेंगे कमर दर्द, पीठ दर्द से मुक्ति के लिए। खूब आगे पीछे झुकेंगे, खूब वजन उठाएंगे, खूब डाक डाक के सीढ़ी चढ़ेंगे। आप करेंगे कटियासन, दोनों हाथ कमर पर रख लें। सांस पर ध्यान देना है हमें, योग में सांस ही सब कुछ है। एक गहरी सांस भरें और धीरे से पीछे झुके, गर्दन कम लटकाइएगा। हाँ, होल्ड, 1 2 3 4 5, वाह, वापस। सेकेंड टाइम रिपीट, सांस अंदर भरें और झुके, रुके, होल्ड, या 1 2 3 4 5 वापस। तीसरी बार होल्ड एंड होल्ड, ये हाँ, 1 2 3 4 5 वापस, बड़े इत्मीनान से। चौथी बार झुकते हैं और रुकते हैं, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक बार और। 5वीं बार और अंतिम बार, चले, झुके और रुके, होल्ड, 1 2 3 4 बस जी। अब करेंगे अपने कंधे, आज हमारे हमेशा खुले रहे, उसके लिए थोड़ा चला लेते हैं। अंगूठा बंद करके मुट्ठी को जकड़ लीजिए, दोनों हाथ स्ट्रेट करके, दोनों हाथ टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाह। दोनों उंगलियां स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों हाथ एक साथ कान के पीछे तक हाथ जाए, कोहनी सीधा रहे, ऐसा प्रयास। 3 4, हाँ, 5
6 7 8 9 और बस एक क्रिया करेंगे घुटने के लिए। अभी घुटना भी मेरा स्वस्थ रहे, घुटने को चलाना है, उसके बाद पाद चालन करना है। दोनों पैर में गैप करें थोड़ा सा, और दोनों पैर के घुटने को सटावे कुछ यूं, या और दोनों को चक्की की तरह या 1 2 3, घुटना स्वस्थ रहे, 4 5 6 7 8 9 के रिवर्स, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस छोड़ दें। एक छोटी सी क्रिया करेंगे, आपका वजन नियंत्रित रहेगा, आपका घुटना स्वस्थ रहेगा, आपकी सामान्य चाल दूसरे के लिए दौड़ बने, उम्र बढ़े, चाल न मरे बंधु। उसके लिए क्रिया करेंगे पाद चालन 50 बार। आइए, दोनों हाथ उतनी ऊंचाई पर जहां तक घुटना छुआ सके। चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उठाइए 10, हाँ 11 12 13 14 15 कंटिन्यू, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 उठा 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 बस। वाह, आइए बैठे अपनी जगह। अब करेंगे आप अपने चेहरे पर तेज कांति ओझ लाने के लिए सिंहासन बनाइए, टाइगर पोज। जी, एक पैर दूसरे पे कैंची मार के, दोनों पैर में घुटने में अंतर, कलाई बाहर, कमर झुका हुआ, गर्दन कंधा ऊपर, बब्बर शेर, बाल वाला, 3 बाल से दाढ़ मारेगा पूरी गड़गड़ाहट के साथ, जीवा निकाल करके, नेत्र को खोल करके, एक गहरी सांस भरे, हाँ लाल हो जाए चेहरा, तमतमा उठे मुखमंडल, वाह, गले को सलाम से बैठ जाए आराम से। सुखासन में पलथी मार के, जिसमें बैठने का आप अभ्यासी है, जिसमें आपको सरलता लगे। एक क्रिया करेंगे जो रोज करते आ रहे, पूरा आपको रिचार्ज होके जाना है। दिन भर न आलस छुए, न अनिच्छा जगे, न हतोत्साहित हो। जिस जगह जिस हाथ डाले जिस कार्य में वह सफल हो जाए, उसके लिए शरीर को रिचार्ज करेंगे। आप करेंगे हास्यासन, हम और आप साथ साथ। तो चले शुरू करें हास्यासन। वाह भाई वाह, आनंद आ गया। परमात्मा आपको इसी तरह आनंदित रखेंगे। जीवन में कभी भी कोई क्रोध, आत्मश्लाघा, कुंठा, ये सब विकृति आपको कभी छूने नहीं पाएंगी, और विकृतियों तो कोसों दूर रहेंगे आप। आइए, जो कुछ किया उसको प्राप्त करेंगे। शांति पाठ के बाद आप लोग जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वैसे 3 बजे से 4 बजे तक आश्रम में यज्ञशाला पे मैं रहता हूँ, वहां आएंगे तो विधिवत आपकी कोई शिकायत होगी, कोई आसन कराना होगा तो करा भी देंगे। यहाँ कुछ प्रश्न का शंका समाधान, जैसा स्वामी जी ने कहा है, उसका करने का प्रयास करूंगा।
तो आइए अंगूठा तर्जनी से ध्यान मुद्रा, बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर, बुद्धासन, नेत्र बंद, मन शांत, परमात्मा का ध्यान, अपने अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह का अनुभव करते हुए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मेरे शरीर में कोई आदि है, न कोई व्याधि, न मैं शारीरिक रोग से ग्रसित हूं, न मानसिक रोग से। परमात्मा मेरे समस्त कष्टों, दुखों और रोगों को हरण कर लिए है। शरीर मेरा फूलों जैसा हल्का हो गया है। मेरे शरीर के चारों तरफ एक तेज, एक ऊर्जा, एक आभा मंडल, एक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। हे जगत पिता, हे प्राणदाता, हे परमेश्वर, ईश्वर, रक्षा करना प्रभु, मेरे बाल बच्चों परिवार की रक्षा करना परमात्मा, देश समाज का हित करना, जैसे मेरा कल्याण हो, जैसे मेरा उत्थान हो, जैसे मेरे भलाई हो, वैसा क्रियाकलाप आचरण व्यवहार देना प्रभु। इस शरीर से कोई गलत कार्य न हो जाए परमात्मा, ऐसा बुद्धि विवेक और ज्ञान देते रहना। सारे गलत कार्य को आगे आगे बिगाड़ते जाना परमात्मा, संभाले रखना प्रभु। आइए उसी प्रभु का स्मरण करते हुए, जिसे आप मानते हैं, जानते हैं, जिन पर श्रद्धा रखते हैं, वह नाम रूप कुछ भी हो, उन्हीं को ध्यानस्थ हुए शांति पाठ करेंगे। पहले हम पिता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ परस्पर रगड़े, इसमें गर्मी, उष्मा, तेज, शक्ति, ऊर्जा ले आवे। यही ऊर्जा, यही शक्ति, यही तेज अपने चेहरे, कंधे, हृदय, उदर, पैर, तलवे तक के भाग को स्पर्श करके सारी शक्ति शरीर में ले ले। सभी लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे, यही जगत पिता परमेश्वर से प्रार्थना। बस आज का यह योग सत्र यहीं पे छोड़ेंगे, कल पुनः दर्शन होंगे। धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। शेष बातें स्वामी जी से। किसी को कुछ पूछना हो तो खड़े होकर के, कोई बात जानना हो स्वास्थ्य संबंधी, योग संबंधी, तो निश्चित पूछ सकता है। नहीं तो मैं 3 से 4 तो यहाँ रहता हूँ, आप आ सकते हैं, स्वागत है। बढ़िया। कपाल भाती अनुलोम समय के हिसाब से होता है, उम्र के हिसाब से होता है। 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम हो और वही 10 मिनट कपाल भाती मेरा अभ्यास होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम 15-15 मिनट कराने लगेंगे तो 2.5 घंटा लग जाएगा। आपको एक चेतना, एक संदेश दिया जा रहा है, अभ्यास आपको करना है। 5 मिनट इसलिए कराया जा रहा है कि 9 प्राणायाम कराना है। अगर 10 मिनट कराए तो 2 घंटा हो जाएगा सारी क्रियाओं में। योग की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जो मैं चाह करके भी नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन वो जरूरी होती है। तो जितना समय है और जितना कारगर है, जितना आवश्यक है, मैं उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परमात्मा आप सबसे इतना भी कराता रहे तो भी निरोग रहेंगे। अगर 10 मिनट नहीं कर पाते तो 5 मिनट से कम नहीं करेंगे जी। धन्यवाद। आपने ठीक पूछा कि कितने समय तक करना चाहिए, और आचार्य जी ने शारीरिक क्षमता, आयु, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। युवावस्था है, शरीर सशक्त है, आप उसमें अधिक समय तक कर सकते हैं, और अति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। इसलिए
शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जेत। अति हम कर लेते हैं, उससे हानि होती है, फिर कहते हैं साहब मैं तो योग करता था, मेरे क्षति हो गई, मेरे नुकसान हो गया, मुझे हो गया। नहीं, अति नहीं करनी चाहिए। और यदि उसमें कोई व्याधि दिखाई दे तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस विषय का अच्छा जानकार है, मर्मज्ञ है, आप उससे सलाह कर लें। प्रत्येक मेडिसिन पर एक चीज़ लिखी होती है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, कि ये दवा चिकित्सक के परामर्श से ही लें। इसलिए योग में भी यदि कहीं हमें कोई शंका होती है, कोई व्यवधान आता है, तो वो योग का जो जानकार व्यक्ति है आप उससे परामर्श कर लें। ये मेरा निवेदन है। हमने ये आज छठे दिन का योग सत्र में अभ्यास किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग पहले दिन आए थे उनमें 6 दिन में अभ्यास करने में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। और आपको भी ऐसी अनुभूति हो रही होगी कि मुझे शारीरिक और मानसिक लाभ थोड़ा सा समय लगता है, बहुत अच्छा लाभ इससे होता है आदमी को, लेकिन शारीरिक लाभ तो कुछ चीज़ों में तुरंत हो जाता है, बहुत थोड़े समय में हो जाता है। हमारे यहाँ जो धातुएं हैं, वो जो हमारी सप्त धातु हैं, हम जो भोजन करते हैं उसका रस तो तुरंत बन जाता है, लेकिन अन्य धातुओं में परिवर्तन होने में एक धातु के पूर्ण निर्माण में 7 दिन लग जाते हैं। अर्थात यदि आप रक्त शोधन का कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसमें आपको 35 दिन में परिणाम मिलेंगे। कई बार मेडिकल की दवाइयाँ होती हैं, वो तुरंत ब्लड में जाकर के कुछ इफेक्ट करती हैं, लेकिन वो फिर हो जाता है। स्थायी अगर इलाज आप देना चाहते हैं तो शरीर शोधन में इसमें जो कल्प किए जाते हैं, मेरे गुरुजी स्वामी सर्वानंद जी महाराज कल्प बहुत करते थे। कभी छाछ का कल्प करते थे, कभी जामुन का कल्प करते थे। वो कल्प करते थे, 35 दिन का कल्प करते थे, उससे शरीर का शोधन हो जाता है। मुझे भी कई बार उन्होंने कल्प करवाए शरीर की विकृतियों को शुद्ध करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप रेगुलर नियमित रूप से यदि करेंगे तो आपको 30 दिन में उसका ऐसा परिणाम दिखाई देगा, अद्भुत परिणाम आपको दिखाई देगा। इसलिए आवश्यक है। मैं 71 की बात है, स्वामी सत्यपति जी वहाँ सिंहपुरा रहते थे। आप बाद में रोजर चलेंगे गुजरात में, तो मेरे एक साथ में एक लड़का पढ़ता था सिंहपुरा का, रोहतक में। उसके साथ उनके वहाँ गए तो वहाँ स्वामी सत्यपति जी का सानिध्य मिला। तो लगभग 71-72 से मैं ये योगा प्राणायाम और एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सीडेंट भी हुआ कई बार, बड़ी चोटें भी आई, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन थेरेपी से और योग से ही मैं ठीक हो गया और अभी आपके बीच में काम करता हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि नियमित रूप से आदमी अभ्यास करेगा, उसकी लॉन्ग सिटिंग होगी। मैं सुबह निकलता हूँ और रात को 10-11 बज जाते हैं और 500 कई बार तो 1000 किलोमीटर की ट्रेवलिंग हो जाती है, लेकिन चलता है, ठीक अच्छा रहता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि 30-35 दिन में आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। नियमितता बहुत आवश्यक है, इसलिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। आप नियमित करते रहेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। आपने 8 दिन यहाँ कर लिया अभ्यास और उसके बाद उसको छोड़ दिया तो फिर उसके लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसको रेगुलरिटी उसमें रहनी चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। कल फिर यह सत्र रहेगा, परसों इसका समापन होगा। जो लोग नए आए हैं केवल आज वो अपना नाम या इस रजिस्टर में पंजीकृत कर लिख दें, अपना दूरभाष लिख दें, हम कल उनके प्रमाण पत्र बनाएंगे।
तो इसलिए ये चीजें क्या होता है, कई बार कहीं साहब प्रमाण पत्र से मुझे क्या करना है, बड़ी उम्र का आदमी है, नहीं, आप अपने घर में उसको लगाएंगे तो आपके बच्चे उसको देखेंगे कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी योग करते थे। उन चीजों से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। घर में चित्र लगे होते हैं, उन्हीं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पूछते हैं लोग ये किसका चित्र है, ये क्यों लगा हुआ है, कोई बुक पढ़ी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक बार मैंने हमारे एक पुस्तक स्वामी विद्यानंद जी के आचार्य जी, आर्यों का आदि देश और उनकी सभ्यता, उनका रिसर्च ग्रंथ है, मैंने भैरव सिंह शेखावत साहब को दे दिया, मुख्यमंत्री थे। अब उनके पास तो समय इतना था नहीं, उन्होंने अपने अलमारी में रख दिया। उनके ओएसडी थे सुनील अरोड़ा, आईएएस थे, उनके नाना जी आर्य समाजी थे। उन्होंने वो किताब लेकर के पढ़ी और 10-12 दिन के बाद मेरे पास फोन आया। मैंने भेंट किया तो उसके ऊपर अपना नंबर लिख दिया था, मोबाइल नंबर, और अपना लैंडलाइन नंबर, में जयपुर रहता था उस समय। मुझे कहा स्वामी जी ये किताब आपने शेखावत साहब को दी थी, ये और मिल सकती है क्या? तो मैंने कहा बताओ, कि मैंने ये किताब पढ़ी है और मेरी बहुत सारी संशय इससे खत्म हो गए, बहुत सारी समस्याएं, संशय मेरे मिट गए। तो आप ये पुस्तकें मुझे उपलब्ध करा सकते हैं क्या? मैं सभी आईएएस को दूंगा। तो मैंने उनको 50 पुस्तकें दी और वो उन्होंने तो दी, किसको थी? भैरव सिंह जी को। पढ़ी किसने? सुनील अरोड़ा ने। क्यों? पुस्तकालय में पुस्तक थी। हो सकता है कि आप उसको नहीं पढ़ें, लेकिन आपका बेटा, आपका पोता, आपका कोई रिलेटिव उस किताब को पढ़े और उससे प्रेरणा मिले। ये कोई आवश्यक नहीं कि कई आदमी को अहंकार हो जाता है। ये जो अहंकार बहुत गलत चीज है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, नहीं। यही किताब मैंने माननीय आडवाणी जी को दी और उन्होंने पढ़ने के बाद में, वो हम एथिक्स कमेटी में थे, वो उसके अध्यक्ष थे, मैं उनका सहायक था। मुझे 1 महीने के बाद उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा संशय खत्म हो गया और ये साथ ही लेकर के मर जाता। मैं तो ये मानता था ये हमारी संस्कृति तो केवल 10,000 साल पुरानी है, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद में मुझे अनुभव हो गया कि ये करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। हम तो अपने भाषणों में कहते थे हमारी संस्कृति 10,000 साल पुरानी है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि कोई आदमी ये सोचे कि मैं सब कुछ जानता हूं। आदमी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ भगवान है। हम अल्पज्ञ हैं और हम विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता, हर रोज पढ़ता है। मेरे गुरुजी स्वामी सर्वानंद जी महाराज 101 साल के हो गए थे। एक बार हम दोनों ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, वो पुस्तक निकाल के पढ़ने लगे। मैंने देखा वो अथर्ववेद था। मैंने उनका गुरुजी 100 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब भी पढ़ रहे हो। कहने लगा देखो ये जीवात्मा कभी मरता नहीं है, ये संस्कार साथ लेके जाएगा। इस जन्म में मैंने जो करना था वो कर लिया, अब अगले जन्म की तैयारी कर रहा हूं। ये स्वाध्याय की बात थी उनकी। यानी इतने बड़े विद्वान, अद्भुत विद्वान, यहाँ आश्रम में भी आए, वो यहाँ कई दिन रुक करके गए। तो इसलिए कभी भी आदमी बूढ़ा नहीं होता है। तो आप स्वाध्याय भी करें, आप प्राणायाम करें, आप योग करें, आप ईश्वर का भजन करें, उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं इतने साल से कर रहा हूं, लेकिन 2 प्राणायाम आचार्य सूर्यवेदी प्राणायाम जो आपने ये करवाया, सूर्यवेदी चंद्रवेदी, ये मैं नहीं करता था। इसका मुझे लाभ हुआ। मुझे छींकें आती थी, कई बार अचानक छींकें शुरू हो जाती थी। अब 6 दिन में 1 छींक भी नहीं आई है। मुझे लाभ हुआ है, कब से कर रहा हूं, लेकिन ये प्राणायाम मैं नहीं करता था। तो इसलिए आदमी को लाभ मिलता है, बड़ा भारी लाभ मिलता है। अचानक शुरू हो जाती छींकें, अब नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आदमी पता नहीं कब कौन आदमी क्या सिखा दे, हमें उससे सीखने चाहिए। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। आप पधारे। बोलो भारत माता की जय। जोर से बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अपना